हेलो स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम देखो डिस्प्लेसमेंट करंट पढ़ेंगे। एक छोटा सा लेक्चर होगा लेकिन इम्पोर्टेंट होगा। देखो डिस्प्लेसमेंट करंट का मतलब क्या है, उसे समझने से पहले हमें उसकी कहानी को समझना पड़ेगा। उससे आगे डिस्प्लेसमेंट करंट एम्पेयर सर्किटल लॉ को यूज करके बनता है। ओके, तो एम्पेयर सर्किटल लॉ क्या होता है बताओ। क्लोज इंटीग्रल बी डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। ये बात आप जानते हो, बताओ जी। तो इसमें सिर्फ क्या होता है, इसमें अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, ये मैक्सवेल ने बताया था हमें डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में। देयर इज एनोदर करंट आई इन द सर्किट विच इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। मतलब क्या कहा मैंने इस लाइन में, डिस्प्लेसमेंट करंट को आई डी से डिनोट करते हैं। इसमें क्या कहा मैंने, इसमें सिर्फ यहाँ पर ये होता है हमारा, ये वाला करंट होता है हमारा कंडक्शन करंट, और सिर्फ इसमें ऐड हो जाता है डिस्प्लेसमेंट करंट। ओके, एक बार और समझिएगा। अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल देयर इज अनदर करंट इन द सर्किट। सर्किट में एक अलग दूसरा करंट होता है जिसे हम डिस्प्लेसमेंट करंट बोलते हैं। ओके, अभी आपको समझ में नहीं आएगा लेकिन वादा है समझ में आएगा जरूर। तो देखिएगा, तो क्या बनेगा हमारा, क्लोज इंटीग्रल बी डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। बस सिर्फ हमें ऐड एक्स्ट्रा हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताओ जी, आई डी। बताओ यहाँ तक बात क्लियर है या नहीं है। दिस रूल इज कॉल्ड एम्पियर मैक्सवेल रूल। यही एम्पियर का मैक्सवेल रूल कहलाता है ये रूल। ओके, हेयर आई डी डिस्प्लेसमेंट करंट है और आई कंडक्शन करंट है। तो अब बात आती है डिस्प्लेसमेंट करंट कहाँ और कब होता है और कैसे होता है। ओके, तो वो भी आपको समझ में आ जाएगा। पढ़िएगा, डिस्प्लेसमेंट करंट आर दोज करंट when in a particular region the electric field and electric flux is changing with time। मतलब समझ में आ गया होगा। डिस्प्लेसमेंट वो करंट है जब एक पर्टिकुलर रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज हो टाइम के साथ, विद टाइम। बात समझ में आ गई, बताओ जी। तो यानी कि मैं ये कह रहा हूँ आपसे, मैं बताऊं, देखो वी नो दैट हम जानते हैं जो फ्लक्स होता है हमारा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात कर रहा हूँ, वो होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, होता है ना। ठीक है जी। तो अब मैं इसका क्या कर दूंगा, इसका मैं डिफरेंशिएशन कर दूंगा। ओके गाइज, क्योंकि मुझे डिफरेंशिएशन क्यों करना है, क्योंकि मुझे इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनाना है। क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, चेंज इन द रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ओके, वो हमारा डिफरेंशिएशन से ही बनता है, डी फाइव बाई डी टी। इसका इंटीग्रेशन कर दिया, डिफरेंशिएशन याद रखिएगा, डिफरेंशिएशन लिख लीजिए आप, डिफरेंशिएशन। ओके, तो यहाँ पर भी मैं डिफरेंशिएशन कर दूंगा विद रिस्पेक्ट टाइम, और हमारा है क्यू अपॉन ई नॉट। बात क्लियर है या नहीं है, बताओ जी। ओके, ठीक है। तो आगे क्या करूँगा मैं, आगे देखो डी फाइव अपॉन डी टी, मैं यहाँ पर क्या करूँगा, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट को बाहर निकाल दूंगा, और बचा क्या, सिर्फ हमारा बचेगा डी क्यू अपॉन के डी टी। ठीक है जी, बात क्लियर है या नहीं है। तो अब हमारा डी क्यू अपॉन डी टी, करंट का फॉर्मूला क्या होता है बताओ जी, क्यू अपॉन टाइम। लेकिन यहाँ पर जो हमारा एप्सिलॉन नॉट का मल्टीप्लाई होता है और एप्सिलॉन नॉट का कोफिशिएंट होता है, ये वाला, यही हमारा आई डी करंट होता है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट करंट होता है। बात समझ में आ गई या नहीं, बताओ जी। तो मैं इसे यहाँ पर ये लिख सकता हूँ, डी फाइव बाई डी टी 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट आई डी। बताओ जी, लिख सकता हूँ ना, यहाँ कीजिए आई डी, क्योंकि हमारा डिस्प्लेसमेंट करंट है। तो आगे देखिएगा, आगे फिर मैं क्या लिख सकता हूँ, आगे एक बार रिपीट कर दे नेक्स्ट पेज पर, आई डी। तो अब इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, डी फाइव बाई डी टी आई डी अपॉन के एप्सिलॉन नॉट। ये लिख सकता हूँ या नहीं, बताओ जी, लिख सकता हूँ। तो यहाँ से मैं अब क्या करूँगा, आई डी की वैल्यू निकाल दूंगा। तो एप्सिलॉन नॉट को यहाँ पर डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा,
डी फाई बाई डी टी इज इक्वल टू आई डी। ओके, बात क्लियर है ये नहीं है बताओ। तो आई डी की वैल्यू को हम मैक्सवेल रूल में पुट कर सकता हूँ, यहाँ पर पुट कर सकता हूँ आई डी की वैल्यू को, मैं बताओ कर सकता हूँ ना। ओके जी ठीक है, तो मैं यहाँ पर पुट कर रहा हूँ। क्या बनेगा हमारा बनेगा डी एल म्यू नॉट आई, यहाँ पर था आई डी, तो आई डी की वैल्यू मैं यहाँ पर पुट कर दूंगा। आई डी की वैल्यू क्या है बताओ, ई नॉट डी फाई बाई टी टी। तो गाइज यही होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट करंट और इसकी इक्वेशन। बहुत इजी था, तो इसे कर लीजिएगा, छोटा सा लेक्चर था, आपका डेरिवेशन आ जाएगा इसका। ओके, 2 मार्क्स में आ जाता है। क्लियर थी, इजी था। ओके जी, तो स्टूडेंट इस लेक्चर में इतना ही। तब तक के लिए चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब लाइक प्लीज करना ना भूलिएगा।